मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 17 महीने बाद मिली जमानत। सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी। 26 फरवरी 2023 से जेल में थे बंद। दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े अहम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी तो समर्थक खुशी से झूम उठे। बता दें कि 2 जजों की पीठ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाए। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। कब खारिज हुई सिसोदिया की जमानत? 28 अप्रैल 2023 ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। 31 मार्च 2023 सीबीआई केस में जमानत याचिका को खारिज की। 3 जुलाई 2023 दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी केस में जमानत याचिका खारिज की। 30 मई 2023 सीबीआई केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज की। 30 अक्टूबर 2023 ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं फैसले देते हुए जस्टिस गवई ने कहा, 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके भागने की आशंका भी नहीं है। मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसीलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 शर्तें। पहली शर्त, सिसोदिया पासपोर्ट जमा करें। दूसरी शर्त, हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया। SSG राजू ने कोर्ट से अपील की कि केजरीवाल की तरह ही सिसोदिया पर सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ ने सुनवाई के बाद 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मैं आज भारत के प्रधानमंत्री से और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये दुर्भावना की राजनीति आपकी कब तक चलेगी? ये भारत की सरकार के तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। आपने 17 महीने उस व्यक्ति को जेल में रखा जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहा था। इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? उनके परिवार ने जो प्रताड़ना झेली इन 17 महीनों में, मानसिक और शारीरिक, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जेल में रह के जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली, उसका हिसाब कौन देगा? तो मैं समझता हूं ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारा संविधान, हमारी न्याय व्यवस्था जीवित है और इसी के कारण ये संभव हो पाया। एक मिनट जाने लगे संजय जी, ये बताइए कि उनको बेल मिल गई है, चुनाव भी करीब है आपके, तो इसको कितनी बड़ी? निश्चित रूप से इसमें आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बेल भी है, हालांकि मुझे मालूम नहीं है, ज्यादा जानकारी उसमें नहीं हुई है कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको बेल दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो निश्चित ही ठीक लिया होगा। लेकिन हम यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरे केस को जल्दी से जल्द इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो शराब घोटाले से संबंधित है और इसमें दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बड़ा उठापटक करने का काम किया है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो। आपको बता दें कि सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एक तरफा फैसले लेने का आरोप है।
शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। आरोप है कि तीनों ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों का पैसा इकट्ठा किया और दूसरी जगह डाइवर्ट किया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। ये रकम विजय नायर की ओर से ली गई थी। विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी रहे। इस मामले में 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। घोटाले में पैसों की हेराफेरी के भी आरोप थे, इसीलिए ईडी भी इसमें शामिल हो गई। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापे मारे और गिरफ्तारियां शुरू की। ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि 2021-22 की आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। क्या है दिल्ली का कथित शराब घोटाला? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। विवादों में रही नीति में जब सवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया समेत आपके कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में आरोप लगा कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंस धारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। वहीं सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पर लगे आरोप पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया को कई सबूत दिखाए। इसमें डिजिटल सबूत और दस्तावेज भी शामिल थे। सिसोदिया इन सबूतों के सामने कोई जवाब नहीं दे पाए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।